स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 है ना। अपने सेकंड चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देखे, किसके, फंक्शंस के देख लिए, रिलेशंस देख लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के देख लिए, है ना। मिसलेनियस में सब कुछ मिक्स आता है, तो इनके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखते हो, इवन कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी बहुत यूज किए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द रिलेशन एफ is defined by fx is equal to x square where x is from 0 to 3 and 3x where x is from 3 to 10। ठीक है। और रिलेशन एक और दिया है gx is equal to x square where x is from 0 to 2 and 3x where x is from 2 to 10 and both including, है ना। you have to show that f is a function and g is not a function। बहुत सिंपल है भाई साहब। कैसे बहुत सिंपल है, आप एक काम करो ना, ये बाउंड्री एलिमेंट्स वाले पॉइंट पुट करके चेक कर लो। अगर आप देखते हो एफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है और 3x है। एक्स स्क्वायर कहाँ है, 0 से 3 पे, और 3x कहाँ है जी, 3 से 10 पे। इंक्लूसिव कह रहा है ना, तो आप एफ ऑफ 3 निकाल लो फर्स्ट इसमें तो एक्स स्क्वायर है, यानी 3 स्क्वायर कितना आ गया जी, 9। और अगर आप एफ ऑफ 3 इसमें निकालते हो, इस वाले में एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 में निकालते हो तो अगेन 9, है ना। दोनों केस में 9 ही आ रहा है, यानी यूनिक इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है ना। सिंस 3 इज फॉर्मिंग, या ये देख लो बाउंड्री पॉइंट जो है वो एक यूनिक इमेज को फॉर्म कर रही है। हेंस एफ इज अ फंक्शन, यानी एफ जो है वो आपका एक फंक्शन होगा। ठीक है। जी की बात करते हैं, ज़रा चेक कर लो जी। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और जी और क्या है जी, 3x है, कहाँ से कहाँ तक जी, 2 से 10 तक। बाउंड्री पे चेक करो जी, g2 चेक करो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, फिर से g2 चेक करो तो 3 इंटू 2 क्या हुआ 6। 4 और 6 दो डिफरेंट इमेज बन रही हैं भैया। हेयर 2 इज फॉर्मिंग 2 डिफरेंट इमेजेस। कौन कौन सी है, 4 और 6। हेंस g इज नॉट अ फंक्शन। भाई सब क्लियर है डेफिनेशन से, सीधी सीधी बात। एक इमेज बनेगी यूनिक तो फंक्शन होगा, नहीं बनी तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ वन अपॉन 1.1 माइनस 1। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करते रहो भाई साहब, है ना। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है जी, एक्स स्क्वायर, तुम्हें क्या निकालना है, एफ 1.1 माइनस एफ वन अपॉन 1.1 माइनस 1। तो ऊपर ही तो पुट करनी है तुम्हें वैल्यू, यानी 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1। 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और ये हो गया 1, और इसको अगर करोगे तो 0.1। सब्ट्रैक्ट करो 0.21 अपॉन 0.1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगी आपकी वैल्यू 2.1। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, था ना बहुत आसान। चलो बढ़ते हैं आगे। यस, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। कैसे इसकी डोमेन और रेंज निकलेगी, एक तरफ डोमेन निकाल लेते हैं, एक तरफ रेंज निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये रियल एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्स रूट के अंदर एक्स माइनस 1। तो बेटा एक्स माइनस 1 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्या वो 0 के बराबर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। नेगेटिव नहीं हो सकता बस, यानी x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी जो डोमेन आपका होगा वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। बात करेंगे जरा रेंज की। अच्छा, अगर अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या, x जो होगा 1 से बड़ा होगा ना, यानी x अगर 1 से बड़ा होगा, यानी x माइनस 1 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, है ना। यानी रूट एक्स माइनस 1 जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी एफ एक्स जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी देयरफॉर रेंज इसकी क्या हो जाएगी बेटा, 0 से लेके
इन्फिनिटी तक। आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो डोमेन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। क्लियर है भाई साहब? देखो ये क्या है, सिंस एफ एक्स इज अ रियल फंक्शन और वो भी मॉडुलस वाला है, देयरफॉर डोमेन यहाँ पे क्या होगी इस केस में, लिख दो पहले, एंड एफ एक्स इज मॉड एक्स माइनस वन। तो देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगी जी इस केस में, कोई भी वैल्यू पुट कर दो एक्स की, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दोगे इसकी डोमेन हो जाएगी। बात रही रेंज की, तो जी रेंज में क्या हो सकता है, आप जब x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे ना, कोई सी भी वैल्यू जब इसमें x की पुट करोगे तो क्या आएगी, जो आपकी वैल्यू आएगी वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स यानी पॉजिटिव ही आएगी। माइनस भी पुट करो, मॉडुलस हटाओगे, पॉजिटिव ही रहेगा। द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, जितने भी रियल नंबर होंगे ना पॉजिटिव वाले, वो सब जो होंगे वो इसके रेंज होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, इसको दो तीन तरीके से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी है आपका इसमें, एक मेथड है कि x को y की टर्म में निकाल लो, है ना, या और एक मेथड है आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लो। तो भाई साहब आपसे डोमेन पूछा है, नहीं पूछा, सिर्फ रेंज पूछा है। तो डोमेन तो क्लियर है, x होगा, और x क्या है, रियल नंबर, यानी डोमेन तो होगा आपका रियल नंबर। रेंज क्या होगा, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके चेक करोगे तो कुछ निकलेगा। मैं करता हूँ इसको दूसरे मेथड से, है ना, क्या मेथड लगाता हूँ मैं इसको, देखते हैं। तो आप क्या करो कि मान लो लेट y इज इक्वल टू, यही वाली होती है ना एफ एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर लो, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप एक काम करो, इस y को यहीं रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बचेगा जी वन माइनस वाई, यानी आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई जी, y अपॉन वन माइनस वाई, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, सीधे सीधे सिंपल हम लोगों ने अलजबरा लगाते चले हैं और क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचा दिया हम लोगों ने। अच्छा, x रियल है, x अगर रियल है तो इसका मतलब y अपॉन वन माइनस वाई जो होगा वो भी जीरो से बड़ा होगा, है ना, और बराबर भी हो सकता है क्योंकि रूट के अंदर है तो, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे वन माइनस वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने ऐसा क्यों करा आपको अभी क्लियर हो जाएगा, एफ एक्स को इंट्रोड्यूस कराना है ना मुझे, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y इंटू वन माइनस वाई भी ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड वन माइनस वाई का होल स्क्वायर भी होगा जो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर मैं इस वाले को लेता हूँ ना, कलर चेंज करता हूँ मैं इसका, अगर मैं इस वाले को लेता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, मेरा y जो आएगा वो जीरो से बड़ा और एक से छोटा आएगा, है ना। और अगर मैं इसको लेता हूँ दिस वन, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड y जो होगा मेरा वो हमेशा, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो माइनस वाई जो होगा वो माइनस वन से बड़ा आ रहा है, यानी y जो होगा वो माइनस वन से छोटा आएगा। ठीक है, यस, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना जी, कि हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं आना चाहिए, है ना, इक्वल टू जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब माइनस वन, और अगर हमने नेगेटिव साइन हटाया तो लेस देन वन हो गया। अब देखो y वन से छोटा होगा बट जीरो से बड़ा होगा, यानी देयर फोर जो इसकी रेंज होगी वो जीरो से लेके वन के बीच में रहेगी, वन को टच नहीं करेगी बट जीरो हो सकती है। कब चाहो तो इसमें वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, है ना, नहीं तो आपको ये मेथड तो बहुत ही अच्छा मेथड है ना, इस मेथड से आप इसको कर लेना। क्लियर, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एफ जी दिया हुआ आर टू आर डिफाइंड बाई
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। एफ प्लस जी निकालना है जी। एफ प्लस जी आपको पता है जी, एफ एक्स प्लस जी एक्स होता था, रख दो। एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू एक्स इज थ्री एक्स माइनस टू। ठीक, एफ माइनस जी एक्स निकालो जी। एफ माइनस जी एक्स यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स हो गया कितना, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स हो गया माइनस एक्स प्लस फोर। थर्ड वन इज एफ बाई जी ऑफ एक्स यानी एफ एक्स बाई जी एक्स। पुट करो वैल्यू तो टू एक्स सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है ना। और इसमें एक कंडीशन और क्या लगाओगे, वेयर एक्स जो होगा वो 3/2 नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो क्या होगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। चलो, बड़ा अच्छा एक सवाल आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि लेट एफ इज इक्वल टू 1 1 2 3, और आपको दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है, बी अ फंक्शन फ्रॉम, एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत आसान, बहुत आसान। मैंने क्यों कहा, देखो, सिंस कोई भी इनमें से दो उठा के लिख लूंगा, दो में कोई से भी दो इसमें से क्या ले लूंगा, ऑर्डर पेयर उठा लेता हूँ, वन वन उठा लेता हूँ, ये एफ में बिलोंग करता है। इसका मतलब एफ वन जो होगा वो ए वन प्लस बी हो सकता है, यानी एफ वन क्या आएगा, वन ए प्लस बी। इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, एक इक्वेशन हो सकती है यहाँ से। और क्या होगा जी, अगर ध्यान से देखो ये भी तो उसका एक एलिमेंट है, जीरो कॉमा माइनस वन भी एफ में बिलोंग करता है। इसका मतलब एफ ऑफ जो जीरो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी माइनस वन विल बी इक्वल टू बी। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, वी गेट, इसको पुट करूंगा अगर मैं इक्वेशन वन में तो क्या मिलेगा जी, बी की जगह माइनस वन पुट कर दो तो ए प्लस माइनस वन इज इक्वल टू वन, यानी ए इज इक्वल टू वन प्लस वन, ए इज इक्वल टू टू। तो आ गई आपके पास वैल्यू, ए हो गया टू, बी हो गया जी माइनस वन। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। यस, ए की वैल्यू आ गई आपकी टू और बी की वैल्यू आ गई माइनस वन। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर पे है ना, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या जो नीचे दिए हुए हैं तीन आपको सब पार्ट्स, क्या वो सही है या नहीं। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, सारे नेचुरल नंबर एन के लिए। भाई साहब एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसी से सॉल्व हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू आर की अगर मैं बात करता हूँ, वी हैव टू बिलोंग्स टू एन, है ना, टू एन में बिलोंग करता है, बट टू डज नॉट इक्वल टू टू स्क्वायर, है ना, टू टू स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, thus the statement a belongs to R for all a belongs to n is not true। ठीक, चलिए सेकेंड वन इज ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अरे भाई साहब कैसे हो जाएगा, देखो मान लो इट इज क्लियरली सीन दैट 16 और 4 को ले लेते हैं, 16, 4 बिलोंग्स टू एन, है ना, नेचुरल नंबर होते हैं ये दोनों, बिकॉज 16 और 4 दोनों के दोनों n में है, इसलिए हमारा ये जो 16, 4 होगा ये भी नेचुरल नंबर का एक सेट होगा, है ना, नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट होगा जो ये ऑर्डर्ड पेयर है। और क्या है जी, और 16 को मैं 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लेकिन बट क्या, 4 इज नॉट इक्वल टू 16 स्क्वायर, है ना। डज a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R is not true in this case, है ना। चलिए उसी तरीके से तीसरा एग्जांपल भी आइए जी, तीसरा पार्ट,
ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ले लो जी, 16,4 बिलोंग्स टू एन है ना, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और बी सी कितना है, 4,2 बिलोंग्स टू आर, है ना। क्यों ऐसा हो सकता है जी, बिकॉज 16 भी, 4 भी, 2 भी, ये सब नेचुरल नंबर के ही तो एलिमेंट्स हैं। और 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और जी 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत ये हो सकता है, बट 16 कैन नॉट बी रिटर्न एज 2 स्क्वायर। Yes, 16 cannot be equal to 2 square which is equal to 4. Therefore 16, 2 ये R में नहीं हो सकता, है ना। तो thus AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R is not true। ठीक, वो ट्रू नहीं होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड एफ इज द गिवन ऑर्डर्ड पेयर का सेट। आर द फॉलोइंग ट्रू? एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो भाई साहब जस्टिफाई भी करना है, तो ज़रा फटाफट से मैं ए, अगर रिलेशन मुझे देखना है तो मैं ए क्रॉस बी निकाल लूँ। यस, ए क्रॉस बी अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, और एफ क्या दिया हुआ है जी, यस ये सेट हो गया। एफ क्या दिया हुआ है, 1,5 2,9 3,1 4,5 2,11। तो देखो बेटा 1,5 ये रहा, 2,9 ये रहा, 3,1 ये रहा, 4,5 ये रहा, 2,11 ये रहा। एज पर द स्टेटमेंट एफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम, एफ जो होगा ना वो रिलेशन हो जाएगा ए टू बी से। ठीक, व्हाट अबाउट फंक्शन? रिलेशन तो हो गया, क्या वो फंक्शन भी होगा? यस। तो बेटा देखो यहां पर क्लियरली 2 इज हैविंग 2 डिफरेंट इमेजेस। कौन कौन से हैं? 9 एंड 11 इन एफ। सो एज पर डेफिनेशन, अगेन डेफिनेशन से सिर्फ हम बात कर लेंगे, एफ इज नॉट अ फंक्शन, है ना। यूनिक इमेज थोड़ी बना रहा है ना, अलग अलग 2 इमेज बना दे रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, let f be the subset of z cross z defined by f is equal to ab, a plus b, ab belongs to z, is f a function from z to z? Justify your answer। क्या रिलेशन गिवन है हमें? f is equal to ab comma a plus b, वेयर ab जो है इंटीजर है। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, एक सेट बनाना है ए टू बी, सेट टू बी अ फंक्शन। अगर हर एलिमेंट ए का जो होगा वो यूनिक इमेज बना दे सेट बी में, तब है ना, तभी तो होगा। तो चेक कर लो, एज 2,6 -2, बिलोंग्स टू जेड, जेड में आते हैं सबके सब, तो विच इंप्लाइज दैट 2 × 6, 2 + 6 -2 × -6, -2 + -6 बिलोंग्स टू, क्या होगा, एफ में बिलोंग करेंगे, है ना, है ना, ये दोनों एफ में बिलोंग करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो ये क्या है, 12 8, ये भी देखो 12 -8 बिलोंग्स टू एफ। ओके, सो इट्स क्लियरली सीन दैट the same element 12 corresponds to 2 different images। दो अलग अलग इमेज बना दे रहा है सेम एलिमेंट, है ना, कौन कौन से, 8 और -8। देयरफॉर
f is not a function from z to z, f जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 एंड लेट f इज फ्रॉम a to n बी डिफाइंड बाई fn विच इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो फाइंड द रेंज ऑफ f। तो क्या गिवन है जी, हमें a दिया हुआ है, हमें 9 10 11 12 13 और fn क्या है जी, fn है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। यानी अगर मैं 9 का प्राइम फैक्टर देखूं तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूं फटाफट से यहाँ साइड में। 9 का होगा जी 3, 10 का होगा जी 2 और 5, 11 का होगा जी 11 इटसेल्फ, 12 का होगा कौन सा 2 3 और कुछ नहीं होगा, 13 का होगा जी 13 इटसेल्फ, है ना। अब F9 निकालो, हाईएस्ट ऑफ देम तो 3 हो गया, F10 निकालो, हाईएस्ट 5, F11 11, F12 हाईएस्ट है जी 3, F13 हाईएस्ट है जी 13। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हो गए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके रेंज हो जाएंगे। हेंस द रेंज ऑफ F इज, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, एक ही बार एलिमेंट लिख दो, जैसे यार 3 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिख देंगे। क्या हो जाएंगे जी, रेंज आपके 3 5 11 और 13। आई होप क्लियर होगा सबको यहाँ तक। कोई डाउट है? यस, कोई डाउट नहीं है? चलो तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज होता है ना। क्या करा था इसमें हम लोगों ने, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा हम लोगों ने सबसे पहले। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर से निकलते थे, है ना, ठीक। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या, दो सेट का प्रोडक्ट निकालना होता था, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जाते थे। जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो फर्स्ट सेट का होता था, सेकंड एलिमेंट जो होता था वो सेकंड सेट का होता था। उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी, फिर रिलेशन देखा। रिलेशन क्या था जी, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हुआ करता था, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी, डोमेन देखा, कोडोमेन देखा और रेंज देखा, है ना। कोडोमेन रेंज क्या हो जाता था जी, कोडोमेन होता था जो सेकंड सेट होता थे उसके सारे एलिमेंट्स, और डोमेन क्या होता था, फर्स्ट सेट जिनकी इमेजेस बनती थी, ठीक है। और रेंज क्या होता था, जो इमेज बन के आती थी सेकंड सेट में से, वो रेंज हो जाता था। फिर हम लोगों ने देखा फंक्शन। फंक्शन क्या होता था, रिलेशन का एक सबसेट था, लेकिन कंडीशन क्या थी इसमें कि ये जो जितनी भी प्री इमेजेस थी वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेज फॉर्म करती, है ना। प्री इमेज कितनी भी हो सकती थी, है ना, लेकिन इमेज सिर्फ एक ही बनाती वो, ठीक। यही चीज़ थी इस चैप्टर में जो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करी। मिसलेनियस के क्वेश्चंस करे, एग्जांपल्स करे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आने हैं हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिए। तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बच्चे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो, और कमेंट करना अपने डाउट्स को। कमेंट में ना कर पाओ तो आप मेल भी कर सकते हो, हमारी मेल आईडी भी गिवन है चैनल पे, आप जाके चेक करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे। आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस है जिनकी आप वीडियोस चाहते हो हमसे, वो भी हम आपको बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं। आप हमें क्वेश्चंस बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे बिना किसी झिझक के, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।